Jai Shri Krishna. This video is for Gita Olympia 2025. प्राचीन भारत में गौ सेवा के अद्भुत उदाहरण। प्राचीन समय में लोग गौ रक्षा के लिए बड़े बड़े कष्ट सहने के लिए तैयार रहते थे। गौ के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देने में नहीं हिचकते थे। महाराज दिलीप की गौ भक्ति और अर्जुन का गौ रक्षा व्रत इसके ज्वलंत उदाहरण है। राजा दिलीप चक्रवर्ती सम्राट थे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उन्होंने उनकी गौ नंदिनी की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। इतने बड़े सम्राट होने पर भी उन्हें गौ सेवा करने में लज्जा नहीं आई। वे स्वयं उसे चराने के लिए जंगल में ले जाते और इष्ट देवी की भांति उसकी सेवा में दत्तचित्त रहते। वे उसके बैठने पर बैठते, खड़े होने पर स्वयं खड़े हो जाते। उसके भर पेट चर लेने पर ही स्वयं अपनी भूख शांत करते और उसको जल पिलाकर ही स्वयं जल ग्रहण करते। एक दिन नंदिनी हरी हरी घासों से सुशोभित हिमालय की कंदरा में प्रवेश कर गई। उस समय उसके हृदय में तनिक भी भय नहीं था। राजा दिलीप हिमालय के सुंदर शिखर की शोभा निहार रहे थे। इतने में ही एक सिंह ने आकर नंदिनी को बलपूर्वक धर दबाया। राजा को उस सिंह के आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। सिंह के चंगुल में फंसकर नंदिनी ने दैनी स्वरों में बड़े जोर से चित्कार किया। राजा ने सहसा पर्वत की ओर से दृष्टि हटाकर गौ के चिल्लाने का कारण जानना चाहा। उन्होंने देखा गौ का मुख आंसुओं से भीगा हुआ है और उसके ऊपर भयंकर सिंह चढ़ा हुआ है। वह दुखपूर्ण दृश्य देखकर राजा व्यथित हो उठे। उन्होंने सिंह के पंजे में पड़ी हुई गौ को फिर से देखा और तरकस से एक बाण निकालकर उसे धनुष की डोरी पर रखा तथा सिंह का वध करने के लिए धनुष की प्रत्यांचा को खींचा। इसी समय सिंह ने राजा की ओर देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उनका सारा शरीर जड़वत हो गया। अब उन्हें बाण छोड़ने की शक्ति न रही। इससे वे बड़े विस्मित हुए। जब राजा ने देखा कि किसी उपाय से गौरी की रक्षा होनी कठिन है, तब वे स्वयं जाकर सिंह के सामने पड़ गया और उसने कहने लगे कि तू इस गाय को छोड़ दे और इसके बदले में मेरे मान से अपनी भूख शांत कर ले। वह सिंह और कोई नहीं था, नंदिनी की माया थी। राजा की परीक्षा के लिए ही उसने यह माया रची थी। राजा के इस अनुपम त्याग को देखकर नंदिनी प्रसन्न हो गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने देखा कि कहीं कुछ भी नहीं है। अकेली नंदिनी मौज से घास चर रही है। अर्जुन ने गौ रक्षा व्रत की बात भी प्रसिद्ध ही है। देवी द्रौपदी के संबंध में देवर्षि नारद के उपदेश से पांडवों में परस्पर यह तय हो गया था कि द्रौपदी बारी बारी से पांचों भाइयों के पास रहेगी और जिस समय वे एक भाई के पास एकांत में होगी उस समय कोई दूसरा भाई उसके कमरे में चला जाएगा तो उसे 12 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में रहना होगा। एक समय की बात है, कुछ लुटेरे एक ब्राह्मण की गौ को चुरा कर लिए जा रहे थे। ब्राह्मण ने आकर अर्जुन के सामने पुकार की। अर्जुन के धनुष बाण उस समय महाराज युधिष्ठिर के कमरे में थे, जो उस समय देवी द्रौपदी के साथ एकांत में थे। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे शस्त्र लेने युधिष्ठिर के कमरे में जाते तो नियम भंग होता है, जिसके दंड स्वरूप उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है। और यदि वे अपने धनुष बाण नहीं लाते तो ब्राह्मण की गौ रक्षा नहीं हो सकती। अंत में उन्होंने दोनों पक्षों के बलाबल का विचार करके यही निश्चय किया कि नियम भंग के लिए कठोर से कठोर दंड भोग कर भी मुझे गौ की रक्षा हर हाल में करनी चाहिए। यह निश्चय करके वे चुपचाप महाराज युधिष्ठिर के कमरे में चले गए और अपने धनुष बाण को ले आए। ब्राह्मण की गौ को डाकुओं के हाथ से छुड़ाकर ब्राह्मण के सुपुर्द कर दिया और फिर महाराज युधिष्ठिर के पास आकर उनसे नियम भंग के दंड रूप में 12 वर्ष तक वन में रहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा ही नहीं मांगी, युधिष्ठिर के समझाने पर भी न रुके और वनवास के लिए चल दिए तथा इस प्रकार अपने लिए कठोर दंड स्वीकार करके भी कि उन्होंने अपनी गौ रक्षा व्रत को निभाया। जय श्री कृष्ण।